हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इस लेक्चर सीरीज में हम वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर में आ चुके हैं। तो हमने स्टार्ट किया है डिफरेंशिएशन चैप्टर के क्वेश्चन से, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3 के जो भी सारे क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में आ चुके हैं वो हमने सॉल्व किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी देरी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 जो है वो बेस्ड है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस पे। और डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे थ्योरम ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ये जो थ्योरम है वो 3 बार आपको पेपर में पूछ चुका है, अक्टूबर 14 में, मार्च 19 में और मार्च 22 में। मतलब पिछले साल बोर्ड एग्जाम में ये थ्योरम पूछ चुका है। तो अब ये थ्योरम बोलता क्या है वो देखो कि इफ x इज अ फंक्शन ऑफ t, फंक्शन ऑफ टी मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी, और y जो है वो भी फंक्शन ऑफ टी है, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी, और y जो है वो फंक्शन ऑफ x भी है। समझ में आया? देन प्रूव दैट, शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, ये थ्योरम हमको प्रूफ करना है। काफ़ी इजी थ्योरम है लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, मतलब ये इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मैं सोल्यूशन में लिखूंगा। ठीक है, सोल्यूशन या प्रूफ में लिखूंगा। देखो x जो है वो फंक्शन ऑफ t है और y जो है वो भी क्या है, फंक्शन ऑफ t है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x एंड y आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t। ठीक है, x और y जो है वो क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t है। अब अगर मैं t की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज करूं, ठीक है, t की वैल्यू में थोड़ा सा इंक्रीमेंट लेके आओ, थोड़ा सी वैल्यू चेंज करूं, तो क्या होगा, x की भी वैल्यू में चेंज हो जाएगा और y की भी वैल्यू में चेंज हो जाएगा। तो वो मैं लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, लेट डेल्टा t बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ, लेट डेल्टा टी बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ टी। ठीक है, अगर मैंने टी की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज किया तो वो चेंज है डेल्टा टी। अब जब टी की वैल्यू में चेंज होगा तो एक्स की भी वैल्यू में चेंज होगा और वाई की भी वैल्यू में चेंज होगा, क्योंकि वो उनके क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। देयरफॉर डेल एक्स एंड डेल वाई विल बी, डेल एक्स एंड डेल वाई विल बी द corresponding increment in the value of x and y। ठीक है, मैंने डेल टी में वैल्यू चेंज किया तो डेल एक्स और डेल वाई भी चेंज हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। समझ में आया? इतना समझ में आया? ये आपको ये 3 पॉइंट आपको थ्योरम में लिखना पड़ेगा। अब मैं कंसीडर करता हूं, एक वैल्यू कंसीडर करता हूं। वो वैल्यू क्या है, देखो कंसीडर जो देखो आपको क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए दिया रहेगा ना, ये आपको प्रूफ करने के लिए दिया है, इसी को आप क्या करोगे, कंसीडर करोगे। लेकिन जहां पे भी डी है वहां पे आप डेल लिखोगे, डेल। ठीक है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल टी, बड़ा वाला डिवाइड, और डेल एक्स अपॉन डेल टी। ठीक है, ये वैल्यू आप कंसीडर करोगे। अब कंसीडर करने के बाद में आप लिमिट का कंसेप्ट यूज करोगे, लिमिट लोगे और ये जो डेल है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा डी में। वो कैसे होगा, देखो पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे टेकिंग लिमिट। ठीक है, टेकिंग लिमिट डेल टी टेंस टू 0, टेकिंग लिमिट डेल टी टेंस टू 0 ऑन बोथ साइड। देयरफॉर जब मैं लिमिट दोनों साइड में लूंगा तो इस साइड भी लिमिट आ जाएगा, इस साइड में लिमिट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा देयरफॉर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स अपॉन लिमिट डेल टी टेंस टू 0, सॉरी डेल वाई अपॉन डेल टी, और इधर आ जाएगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स अपॉन डी टी, डेल एक्स अपॉन डी टी।
समझ में आया? ये आपको ऐसा लिखना है, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल टी अपॉन लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल टी अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल टी। समझा? अब क्या करेंगे, अब देखो राइट हैंड साइड लिमिट जो है ना, ये राइट हैंड साइड लिमिट नाउ ऐसा लिखोगे, नाउ एक्स एंड वाई आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी, है ना? ये तो स्टार्टिंग में ही दिया है, एक्स एंड वाई आर फंक्शन ऑफ टी, एक्स एंड वाई आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी। तो जब ये डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी है तो जो इनका डेरिवेटिव है ना वो एग्जिस्ट करेगा और वो फाइनाइट होगा। तो आप इधर सिंपल लिखोगे, देयरफॉर लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, इधर आप सिंपली लिख दोगे dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी। लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू dy अपॉन डी टी एग्जिस्ट and are finite. Also limit del t tends to 0 del x upon del t is equal to del x upon del t is equal to dx upon dt exists and is finite। ठीक है? यहाँ पे लिखने के बाद में अब जहाँ पे भी लिमिट डेल वाई अपॉन डेल टी डेल एक्स अपॉन डेल टी है ना, वहाँ पे आप डी वाई अपॉन डी टी और डेल एक्स अपॉन डेल टी लिख दोगे। देयरफॉर जो ये इक्वेशन है इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ मैं। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। समझ में आया? अब देखो इस वाले इक्वेशन का राइट हैंड साइड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला भी एग्जिस्ट करेगा और फाइनाइट रहेगा। ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये अपना इक्वेशन 2 है, इसको इक्वेशन 2 बोलो। अब यहाँ पे लिखो नाउ RHS ऑफ इक्वेशन 2 एग्जिस्ट एंड is finite, therefore LHS of equation 2 should also exist and be finite। ठीक है? इतना लिखोगे आप। RHS ऑफ इक्वेशन 2, ये जब राइट हैंड साइड एग्जिस्ट है और फाइनाइट कर रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए और फाइनाइट करना चाहिए। ठीक है? तो अब ये डेल टी जो है ना वो डेल टी डेल एक्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है? उसके लिए आप क्या लिखोगे, एज डेल टी टेंस टू जीरो डेल एक्स टेंस टू जीरो। समझ में आया? अगर डेल टी जीरो टेंड करता है, ठीक है, तो डेल एक्स भी जीरो को टेंड करेगा। ठीक है? देयरफॉर लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डेल वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेल टी था ना, तो यहाँ पे डेल एक्स आ गया। वो क्यों आ गया? अगर डेल टी टेंस टू जीरो है तो डेल एक्स भी टेंस करेगा जीरो को। देयरफॉर इक्वेशन 2 जो है, इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 कैसा हो जाएगा अपना, इक्वेशन 2 कहाँ था अपना, ये ना इक्वेशन 2। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डी वाई बाई डी एक्स। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ठीक है? और ये आपका थ्योरम यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है? तो ऐसे आप क्या करोगे, इस थ्योरम को प्रूव करोगे। काफ़ी इजी थ्योरम है, ये आप अपने से भी कर सकते हो। ठीक है? तो आपको क्या क्या चेंजेस करना है, देखो जहाँ पे भी डेल एक्स डेल वाई रहेगा ना, आपको क्या करना है, देखो जहाँ पे भी डेल वाई डेल एक्स है ना, वहाँ पे आपको सिर्फ डी लेके आना है। ठीक है? जहाँ पे भी डेल वाई है, डेल वाई है, वहाँ पे आपको डी लेके आना है। और डी कैसे लेके आना है, आपको लिमिट्स लेना है दोनों साइड में। लिमिट्स लेने के बाद में उधर आपको लिखना है दे आर एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, दे एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। उसके बाद में आपका ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम आपको 3 मार्क्स के लिए पूछता है, लेकिन इसके साथ में क्या कर देता है, इसके साथ में क्वेश्चंस भी डाल देता है। ठीक है? एक्स का फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टी और वाई का फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टी, और बोलता है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालो। तो वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे वो अभी हम इसके बाद देखते हैं।
जैसा कि अभी हमने थ्योरम प्रूफ किया, तो थ्योरम के प्रूफ करने के बाद में आपको एक सिंपल सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ लेता है, इसी पैरामेट्रिक फंक्शन के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना है, ये पैरामेट्रिक फंक्शंस का फॉर्मूला है, dy/dx इज इक्वल टू dy/dt और dx अपॉन dx/dt, ठीक है। तो हमको दो अलग अलग फंक्शन दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया है x इज इक्वल टू साइन टी, x जो है वो t का फंक्शन है और y जो है वो भी t का फंक्शन है, y इज इक्वल टू कॉस टी। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड dy/dx, ये मार्च 22 में पूछा है, ठीक है। थ्योरम के साथ में ही पूछा है, थ्योरम 22 में भी पूछा है, देखो ये थ्योरम के साथ में ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा है, मतलब ये टोटल 4 मार्क्स के लिए आ जाएगा। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, तो देखो x जो है वो फंक्शन ऑफ t है, y जो है वो भी फंक्शन ऑफ t है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले dy/dt निकालना है और dx/dt निकालना है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं डिफरेंशिएट x एंड y, दोनों को साथ में लिखने का, डिफरेंशिएट x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू t, x और y को दोनों को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, देयरफॉर dx/dt क्या हो जाएगा आपका, dx/dt हो जाएगा d/dt ऑफ साइन t, समझ में आया, dx/dt हो जाएगा d/dt ऑफ साइन t, और डेरिवेटिव ऑफ साइन t क्या होता है, cos t होता है, समझ में आया। सिमिलरली dy/dt क्या होता है, dy/dt होगा d/dt ऑफ cos t, ठीक है, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, देयरफॉर dy/dx का क्या फॉर्मूला है, dy/dt अपॉन dx/dt, तो dy/dt क्या मिला अपने को, साइन t, पहले फॉर्मूला लिख दो, dy/dt अपॉन dx/dt इज इक्वल टू dy/dt क्या मिला अपने को, माइनस साइन t अपॉन dx/dt क्या मिला अपने को, cos t, ठीक है। तो देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, ठीक है, तो माइनस tan t आ जाएगा आंसर, माइनस tan t, ठीक है। देयरफॉर आप चाहिए तो लिख दो dy/dx इज इक्वल टू माइनस tan t, ठीक है। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन जो है वो थ्योरम के साथ में आता है। ऐसे 2-3 क्वेश्चंस और है जो हम सॉल्व करेंगे अभी। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी आपको इस थ्योरम के साथ में ही पूछा है, ठीक है। थ्योरम के साथ में 1-1 मार्क के ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है, x इज इक्वल टू a cos t और y इज इक्वल टू a sin t, अक्टूबर 14 में पूछा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें भी हमको क्या निकालना है, dy/dx ही निकालना है, फाइंड dy/dx। तो हम क्या करेंगे, x को विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिवेट करेंगे, y को विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिवेट करेंगे और सॉल्व करेंगे, समझ में आया। तो इधर लिख देंगे सबसे पहले डिफरेंशिएट x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू t, देयरफॉर dx/dt क्या हो जाएगा बताओ, dx/dt हो जाएगा d/dt ऑफ a cos t, ठीक है, a cos t। अब देखो a cos t है, a क्या है, कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, तो a को मैं बाहर लिख देता हूं, a को मैंने बाहर लिख दिया। अब cos t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो इधर आ जाएगा माइनस साइन t, तो हमको देयरफॉर dx/dt क्या मिल जाएगा, dx/dt ये मिल जाएगा माइनस a sin t, ठीक है, माइनस a sin t। सिमिलरली हम dy/dt निकाल लेंगे, ऑल्सो dy/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ a sin t, ठीक है, a sin t हो जाएगा, a कांस्टेंट है, एक बाहर आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ये हो जाएगा cos t, अब हमको क्या निकालना है, dy/dx निकालना है, तो dy/dt अपॉन dx/dt करना पड़ेगा, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt, dy/dt अपॉन dx/dt इज इक्वल टू dy/dt का वैल्यू क्या है, देखो a cos t है, a cos t अपॉन dx/dt का वैल्यू क्या है, माइनस a sin t, ठीक है। तो देखो a से a गया इज इक्वल टू देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू, देखो ये माइनस साइन ऊपर चले जाएगा, माइनस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, देखो साइन अपॉन कॉस tan होता है, ये उल्टा है, कॉस ऊपर साइन नीचे, तो tan हो जाए, कॉट हो जाएगा,
ठीक है, माइनस कॉट टी। समझ में आया, माइनस कॉट टी, ऐसा आप लिख दो, ठीक है, माइनस कॉट टी। समझ में आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया, dy बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस कॉट टी आ गया। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। थर्ड वाला क्वेश्चन भी आसान है। x का वैल्यू क्या दिया है, x का वैल्यू a cos स्क्वायर टी दिया है, y का वैल्यू a sin स्क्वायर टी दिया है। मार्च 19 में पूछा है, ठीक है। इसको भी हमको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो हम इधर लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। अच्छा, डिफरेंशिएट x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू टी। देयरफॉर dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ a cos स्क्वायर टी, a cos स्क्वायर टी, a कॉमन कांस्टेंट, ठीक है। cos स्क्वायर का वैल्यू, cos स्क्वायर, तो देखो पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले a रेस टू n का, x रेस टू n का फॉर्मूला लगेगा, x रेस टू n का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा 2 cos, ये आ जाएगा 2 cos t इंटू cos t का वापस एक बार डेरिवेटिव, तो cos t का वापस एक बार डेरिवेटिव माइनस साइन टी। समझ में आया। तो ये जो आंसर है आपका, इसको मैं लिख देता हूं, देखो ये हो जाएगा 2 माइनस, ये माइनस 2a cos t इंटू साइन टी, ये आपको आंसर मिलेगा, ठीक है, किसका, dx बाई डी टी का, dx बाई डी टी। समझा। अब इसके बाद में हमको निकालना है ऑल्सो dy बाई डी टी। dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ a साइन स्क्वायर टी ना, a साइन स्क्वायर टी। तो a तो कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 साइन टी इंटू 2 साइन टी, ठीक है, इंटू साइन का डेरिवेटिव वापस cos इंटू कॉस टी, बराबर। तो ये आंसर आ जाएगा आपको 2a साइन टी इंटू कॉस टी। ये आपको dy बाई डी टी मिल गया, dy बाई डी टी, ठीक है। आप इसको ऐसा ब्रैकेट में लिख सकते हो, बॉक्स बना सकते हो, ठीक है। dx बाई डी टी माइनस 2a cos टी इंटू साइन टी, dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2a साइन टी इंटू कॉस टी हो गया, ठीक है। अब हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ, फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ क्योंकि जगह नहीं है अपने पास में। तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी, तो 2a साइन टी इंटू कॉस टी, ठीक है, 2a साइन टी इंटू कॉस टी, और अपॉन में माइनस 2a कॉस टी इंटू साइन टी। डायरेक्टली फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पे आप चाहिए तो लिख देना। देखो 2a से 2a पूरा गया, 2 से 2 गया, a से a गया, ये वाले साइन से ये वाला साइन गया, ये वाले कॉस से ये वाला कॉस गया, ठीक है। समझ में आया। क्या बचा, सब कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, और नीचे माइनस है, तो इज इक्वल टू आ जाएगा -1। देयरफॉर यहाँ पे चाहिए तो छोटे से मैं लिख देता हूँ, आप जूम करके देख लेना, dy बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो थ्योरम्स पूछे हैं, 3 साल थ्योरम पूछे अक्टूबर 14, 19 और 22 में, तो हर बार थ्योरम के साथ में ये एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ये ऐसे सॉल्व करना है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है x इज इक्वल टू a इंटू टी माइनस 1 बाई टी और y इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस 1 बाई टी। ये हमको x और y का फंक्शन दिया है, इन टर्म्स ऑफ t दिया है, और हमको पूछा क्या है, देन शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। हमको ये प्रूफ करने बोला है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। मार्च 13 में आया था 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखो अपना फंक्शन क्या है, अपना फंक्शन है x इज इक्वल टू, तो इधर लिखने का वी हैव, सोल्यूशन में लिखो इधर वी हैव x इज इक्वल टू a इंटू टी माइनस 1 बाय टी, ठीक है। तो ये अपना फंक्शन हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, समझ में आया। इस फंक्शन को मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो
x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू, देखो a कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा, इंटू डी बाई डी टी ऑफ ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ t माइनस 1 बाई टी। तो देखो a कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू t 1 हो जाएगा, ठीक है। t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t 1 हो जाएगा, माइनस 1 बाई टी, 1 बाई टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव जो होता है, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। तो देखो 1 बाई टी का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, तो ये माइनस वैसे ही है, ठीक है। और इधर आ जाएगा 1 बाय माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, समझा, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा a इंटू 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 बाय टी स्क्वायर, समझा। ये आपको क्या मिल जाएगा dx बाई डी टी, dx बाई डी टी, इसको इक्वेशन आप 1 बोल सकते हो, समझा। अब अपने पास में y भी है, y लिख दो। नाउ y इज इक्वल टू क्या है, a इंटू टी प्लस 1 बाई टी। इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी किया, देयरफॉर y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी dy बाई डी टी हो जाएगा, a कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव इधर मैं लिख देता हूँ t डी बाई डी टी ऑफ t प्लस 1 बाई टी, तो हो जाएगा a इंटू टी का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 बाई टी का डेरिवेटिव मैंने अभी बताया आपको, 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, मतलब 1 बाई टी का माइनस 1 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, समझा। तो ये हो जाएगा a इंटू 1, ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 2 बोल दो, इक्वेशन 2 बोल दो। अब इसके बाद हमको क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है ना, यही प्रूफ करना है। तो नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी इज इक्वल टू dy बाई डी टी क्या है अपना, dy बाई डी टी क्या मिला अपने को, ये मिला ना, ये मिला। तो मैं इधर ही लिख दूँ क्या, इधर ही लिख देता हूँ a इंटू 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर अपॉन dx बाई डी टी क्या मिला अपने को, dx बाई डी टी ये मिला, a इंटू 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आया। तो देखो a तो कैंसिल हो जाएगा, सेम नंबर है, कैंसिल हो जाएगा। अपने पास में बचेगा क्या, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अपने पास में ये बचेगा, देखो 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो नीचे का टी स्क्वायर भी है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये ऐसा हो जाएगा, टी स्क्वायर इंटू 1 टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, देखो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर गया, देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, है ना। इतना समझ में आया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को t से डिवाइड करता हूँ, t से, ठीक है। तो आप लिख दो इधर डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय t। जब मैं t से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ऐसा हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो इधर हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी माइनस 1 बाई टी, और इधर हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी प्लस 1 बाई टी। तो देखो t से एक t गया, t से एक t गया, क्या बचेगा अपने पास में, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इधर बचेगा t माइनस 1 बाई टी अपॉन t प्लस 1 बाई टी, ये बचेगा ना, t माइनस 1 बाई टी अपॉन टी प्लस 1 बाई टी। अब ये है ना, ये देखो ये जो दोनों वैल्यू मिला ना वो अपने पास क्वेश्चन में है ना, t माइनस 1 बाई टी और t प्लस 1 बाई टी क्वेश्चन में है, देखो है ना, लेकिन उनके साथ में a भी है ना। तो क्या करेंगे, देखो नाउ x इज इक्वल टू, अगर a इंटू टी माइनस 1 बाई टी है, तो अगर मेरे को t माइनस 1 बाई टी का वैल्यू निकालना है तो ये x मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, देयरफॉर x अपॉन a इज इक्वल टू t माइनस 1 बाई टी। सिमिलरली y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑल्सो y बाई a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t प्लस 1 बाई टी,
है ना। तो जहां पे भी t माइनस 1/t और t प्लस 1/t है, ये वाला वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू t माइनस 1/t के जगह पे x बाय ए और t प्लस 1/t के जगह पे y बाय ए, है ना। देखो a से a गया, क्या बच जाएगा x अपॉन वाई। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x अपॉन वाई। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। अब इसको है ना, देखो 1 इक्वेशन दे दिया, 2 दे दिया, इसको आप 3 नाम दे दो, इसको आप 4 नाम दे दो, और यहाँ पे फ्रॉम 3 and 4 लिख देना। ठीक है, फ्रॉम 3 and 4, और यहाँ पे जो वैल्यू पुट किया ना, यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2, ऐसा आप लोग वैल्यू मेंशन करते जाना एग्जाम में। ठीक है, ताकि आपका मार्क्स ना कटे, है ना। समझ में आया? तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, काफ़ी आसान क्वेश्चन दिया है। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280। ठीक है, हमको मार्च 13 में पूछा है 2 मार्क्स के लिए, क्या निकालने बोला है, dy बाई डी एक्स। तो जो भी फंक्शन दिया रहेगा, x इन टर्म्स ऑफ t दिया है, y इन टर्म्स ऑफ t दिया है, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। समझ में आया? तो इधर लिखने का डिफ्रेंशिएट x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू t किया। देयरफॉर dx बाई dt क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ 80 स्क्वायर, है ना। a तो कांस्टेंट है, a बार आ गया, t स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, 2t इंटू 2t, तो आंसर आ जाएगा 280। समझा? आंसर आ जाएगा 280। ऑल्सो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ 280 हो जाएगा। देखो 2 और a तो कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t1, तो इधर आ जाएगा सिर्फ 2a। समझा? अब अपने को dy बाई डी एक्स निकालना है। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखने का dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। dy बाई डी टी क्या मिला अपने को, dy बाई डी टी अपने को 2a मिला, और dx बाई डी टी क्या मिला, 2at मिला। 2a से 2a गया, ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 बचा, नीचे t बचा। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय टी। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये ऐसे क्वेश्चन है ना, एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए हमेशा आपको पूछेगा, डिफरेंशिएशन में तो पूछता है। ठीक है, तो आप इसका प्रैक्टिस करके जाना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है डिफरेंशिएट 3x विथ रिस्पेक्ट टू log टू द बेस 3x। हमको 3x को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू ये वाले फंक्शन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना आपको, देखो इस वाले फंक्शन में भी x है, इस वाले फंक्शन में भी x है। इसके पहले क्या था, हमको x और y जो था वो दिया था इन टर्म्स ऑफ t। अब यहाँ पे फंक्शन में ही x आ रहा है, तो आप क्या करोगे, पहले वाले फंक्शन को u अज्यूम करोगे, दूसरे वाले फंक्शन को v अज्यूम करोगे। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट u इज इक्वल टू 3x एंड v इज इक्वल टू log टू द बेस 3x, ऐसा मैं लिख देता हूँ। अब यही सेम क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया है, लेकिन वहाँ पे क्या चेंज किया है, देखो वहाँ पे ये जो x और 3 का जगह है ना, वो चेंज कर दिया है। मतलब टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है आपको, log टू द बेस x और इधर 3 आ गया है। तो फंक्शन आपको यही दिया है टेक्स्ट बुक में, लेकिन यहाँ पे जो बोर्ड पेपर में आपको क्वेश्चन पूछा है, वहाँ पे ये जो बेस और ये जो पावर है वो क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो मेथड जो है सॉल्व करने का वो सेम रहेगा, वो नहीं बदलेगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको ये फंक्शन दिया है लेट u इज इक्वल टू 3x और v इज इक्वल टू log टू द बेस 3x। हम क्या करेंगे, u को विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करेंगे, v को विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करेंगे, और इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपना u फंक्शन है, तो u इज इक्वल टू 3x है ना, इधर लिखने का डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्योंकि जो वो फंक्शन है वो x के टर्म्स में है। देयरफॉर du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 3x। अब देखो ये a है ना, a का फॉर्मूला क्या होता है, a का फॉर्मूला होता है a मतलब
3 इंटू लॉग ए इंटू लॉग 3। लॉग ए मतलब ए का वैल्यू क्या है 3 है ना, तो 3 इंटू लॉग 3। सिमिलरली देखो v का वैल्यू क्या दिया है, v का वैल्यू दिया है log 3 टू द बेस 3x। अब देखो, अब यहाँ पे डायरेक्टली आप log का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली 1/x नहीं ले सकते, क्योंकि जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है log x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x, वो बेस e के लिए है, बेस e के लिए। ठीक है, यहाँ पे बेस e नहीं है, ये बेस क्या है 3 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे बेस चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे चेंज ऑफ बेस रूल का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। तो चेंज ऑफ बेस रूल का फॉर्मूला क्या बोलता है, चेंज ऑफ बेस। ठीक है, चेंज ऑफ बेस रूल का फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर आपके पास में ऐसा फंक्शन है log n और m, log टू द बेस n m, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनका बेस जो है वो चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा log टू द बेस e m अपॉन log टू द बेस e n, मतलब log n अपॉन log n हो जाएगा। वो सिंपली क्या हो जाएगा, जो log m है वो उधर ही ऊपर रहेगा और log n है वो नीचे आ जाएगा। देखो यहाँ पे बेस n था, यहाँ पे बेस e आ गया। अब मैं इसका डेरिवेटिव ले सकता हूँ, तो मैं इसको कैसे चेंज कर सकता हूँ, देयरफॉर अपना v जो है वो ऐसा हो जाएगा log x अपॉन log 3 हो जाएगा। ठीक है, log m ऊपर log n नीचे, log x ऊपर log 3 नीचे। टेक्स्ट बुक में ये उल्टा हो जाएगा, log 3 ऊपर आएगा log x नीचे आएगा, तो उसका जो आंसर है वो अलग आएगा, वो आप सॉल्व करके देख लेना। हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको मैं क्या करूँगा, डेरिवेट करूँगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x बाय log 3, देयरफॉर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया, देयरफॉर dv बाई dx क्या हो जाएगा, dv बाई dx। देखो log 3 क्या है, कांस्टेंट है ना, log 3 तो कांस्टेंट है, तो ये 1/log 3 बाहर आ जाएगा, इंटू d बाई डी एक्स ऑफ log x हो जाएगा। अब ये log x का डेरिवेटिव आप 1/x ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/log 3, देयरफॉर dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/log 3 इंटू 1/x, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/x इंटू log 3, 1/x इंटू log 3। ये हो गया अपना। अब हम क्या करेंगे, du बाई डी एक्स को dv बाई डी एक्स से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है ना, देयरफॉर du बाई dv क्या हो जाएगा, du बाई dv इज इक्वल टू du बाय डी एक्स अपॉन dv बाय डी एक्स। ठीक है, du बाई डी एक्स, इसको हम इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमको उसका डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगा। तो du बाई डी एक्स अपने को क्या मिला है, देखो du बाई डी एक्स 3x इंटू log 3 मिला है, अपॉन 3x इंटू log 3 मिला है, अपॉन dv बाई डी एक्स अपने को क्या मिला, dv बाई डी एक्स 1/x इंटू log 3। dv बाई डी एक्स अपने को क्या मिला, dv बाई डी एक्स 1/x इंटू log 3, तो ये हो जाएगा 1/x इंटू log 3। अब ये जो नीचे डिवाइड में है ना, वो ऊपर जाके इनके साथ में मल्टीप्लाई करेगा, देयरफॉर du बाई dv इज इक्वल टू 3x इंटू log 3 इंटू x इंटू log 3। समझ में आया, इंटू x इंटू log 3 इज इक्वल टू, देयरफॉर du बाई dv इज इक्वल टू, देखो ये 3x वैसे ही इंटू ये x वैसे ही, log 3 इंटू log 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा log 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा जो आपको सॉल्व करके लाना है। समझा? तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, डिफरेंशिएट एक फंक्शन दिया रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन, तो आप क्या करोगे, इस फंक्शन को जो भी वेरिएबल रहेगा उसमें उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट करोगे, इस वाले को भी उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट करोगे, और पहले वाले फंक्शन को दूसरे वाले फंक्शन से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, जैसा हमने इस केस में किया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन 5 देखते क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है x इज इक्वल टू a cos क्यूब t, y इज इक्वल टू a sin क्यूब t, शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स का पावर 1/3, माइनस वाई बाई एक्स का पावर 1/3, ये हमको शो करना है। x का वैल्यू a cos क्यूब t दिया है, y का वैल्यू a sin क्यूब t दिया है। मार्च 18 में आया है, 3 मार्क्स के लिए। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसान मतलब बहुत आसान है। तो हमको फंक्शन क्या दिया है, देखो
वी हैव, सोल्यूशन में आप स्टार्ट कर सकते हो, वी हैव x इज इक्वल टू a इंटू कॉस क्यूब टी, है ना। x का वैल्यू क्या है, a इंटू कॉस क्यूब टी। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी किया, देयरफॉर x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी dx बाई डी टी आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा d बाय डी टी ऑफ a इंटू कॉस क्यूब टी। देखो a तो कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा, ठीक है। कॉस क्यूब टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब का, ठीक है, ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर टी, कॉस क्यूब का हो जाएगा a इंटू 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू वापस कॉस का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना, कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, लेकिन माइनस साइन टी, कॉस का माइनस साइन होता है ना डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा a इंटू कॉस क्यूब का हो जाएगा a इंटू 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस टी इज इक्वल टू माइनस साइन टी। तो इसको मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा 3a माइनस 3a कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोलो। समझ में आया, इतना समझ में आया। सेम चीज़ आपको y के लिए भी करना है, सेम चीज़ आपको y के लिए भी करना है। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या दिया है, a साइन क्यूब टी दिया है, देयरफॉर इसको भी आप डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t किया, देयरफॉर y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t dy बाई डी टी हो जाएगा इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ a इंटू साइन क्यूब टी, d बाई डी टी ऑफ a इंटू साइन क्यूब टी, a कांस्टेंट, साइन क्यूब का डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर टी आ जाएगा, a 3 साइन स्क्वायर इंटू साइन का डेरिवेटिव वापस कॉस टी आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव वापस कॉस टी। अब मैं हर बार स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखूंगा, मैंने इधर डायरेक्टली तीनों का डेरिवेटिव जो है वो साथ में चेन रूल लगा के लिख दिया है, a इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस टी, डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा देयरफॉर dy बाई डी टी इज इक्वल टू 3a इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। समझा, इसको आप इक्वेशन 2 दे दोगे, इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, ये वाला इक्वेशन 1 हो गया। अब नाउ dy बाई डी एक्स निकालना है ना अभी आपको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। dy बाई डी टी क्या है लिख दो, dy बाई डी टी क्या मिला, 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और ये है माइनस 3a dx बाई डी टी क्या है, माइनस 3a कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ठीक है। समझ में आया। अब देखो 3 से 3 गया, a से a गया, ये वाले कॉस से इधर का एक कॉस गया, ये वाले साइन से ऊपर का एक साइन गया, तो अभी ऊपर एक साइन बचा है, नीचे कॉस बचा है, देयरफॉर dy बाई डी एक्स जो है, dy बाई डी एक्स उसका आंसर आ जाएगा, ये माइनस साइन ऊपर आ जाएगा, माइनस साइन बाय कॉस, माइनस साइन टी बाय कॉस टी। समझा, माइनस साइन टी बाई कॉस टी आ जाएगा। अब देखिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू अपने को क्या मिला, माइनस साइन टी बाई कॉस टी। अब इसको साइन टी बाई कॉस टी को टेन टी मत लिख देना, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ से साइन टी और कॉस टी का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो हमको इक्वेशन में वैल्यू दिया है, x का वैल्यू a कॉस क्यूब टी दिया है, y का वैल्यू a साइन क्यूब टी दिया है ना, यहाँ से हम साइन टी और कॉस टी का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, ठीक है, वी हैव x का वैल्यू क्या दिया है, देखो x का वैल्यू दिया है a कॉस क्यूब टी दिया है ना, x का वैल्यू दिया है a कॉस क्यूब टी। समझ में आया। अब देखो यहाँ से कॉस क्यूब टी है ना, तो ये a मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, देयरफॉर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x अपॉन a इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी, x अपॉन a इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी हो जाएगा। अब ये जो क्यूब है ये साइड आके क्या बनेगा, क्यूब रूट बनेगा, क्यूब जो है ये साइड आके क्यूब रूट बनेगा, देयरफॉर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x अपॉन a, और क्यूब रूट को हम अगर पावर में लिखेंगे तो 1/3 हो जाता है, क्यूब रूट को पावर में लिखा तो 1/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर से क्यूब रूट हट गया, मैं इधर लिख सकता हूँ कॉस टी, इसको आप इक्वेशन 4 बोल सकते हो,
समझ में आया? तो जैसे ही cos t का वैल्यू x अपॉन ए रेस टू 1/3 हो गया, वैसे ही सिमिलरली आप साइन का वैल्यू भी लिख सकते हो। सिमिलरली y अपॉन ए होल रेस टू 1/3 इज इक्वल टू साइन टी हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 5 बोल दो। समझा? इतना करने के बाद में आप क्या करोगे, पुट 4 and 5 इन इक्वेशन 3 में डाल दो, इन इक्वेशन 3। देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस साइन टी ना, माइनस साइन टी। तो माइनस साइन टी का वैल्यू देखो क्या है, साइन टी का वैल्यू y अपॉन ए द होल रेस टू 1/3 है, और cos का वैल्यू क्या है, x अपॉन ए द होल रेस टू 1/3। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इनका पावर सेपरेट कर सकता हूँ। ठीक है, इनका पावर अगर सेपरेट किया तो क्या हो जाएगा, देखो ये y का पावर 1/3 अपॉन ए का पावर 1/3 अपॉन x का पावर 1/3 अपॉन ए का पावर 1/3। समझ में आया? पावर मैंने सेपरेट कर दिया, ये इसको भी जाएगा, ये इसको भी जाएगा, ये इसको भी जाएगा, ये इसको भी जाएगा। तो y रेस टू 1/3 ए रेस टू 1/3, x रेस टू 1/3 ए रेस टू 1/3। अब देखो ये a रेस टू 1/3 ये a रेस टू 1/3 कैंसिल हो गया। देयरफॉर क्या बचेगा अपने पास में, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई रेस टू 1/3 और x रेस टू 1/3। अब इनका मैं पावर साथ में भी ले सकता हूँ, इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स रेस टू 1/3। देयरफॉर आपको dy बाई डी एक्स जो है वो मिल जाएगा माइनस वाई बाई एक्स रेस टू 1/3। यहाँ पे आपका सम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन 3 मार्क्स के लिए भी पूछा है। इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो आप करते हो, x को डेरिवेट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू टी, y को डेरिवेट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू टी, dy बाई डी एक्स निकालते हो, उतना करना है। फिर यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगा साइन टी और कॉस टी का वैल्यू, वो आप क्वेश्चन से निकालोगे, साइन टी और कॉस टी का वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन से निकालने के बाद में आपको सब्स्टिट्यूट करना है, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, वो देखते हैं, फिर हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। क्या बोला है, डिफरेंशिएट log ऑफ 1 + x² विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स ऑफ x। अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 4 जो देखा था, उसमें भी ऐसा ही फंक्शन कुछ दिया था। हमको डिफरेंशिएट एक फंक्शन दिया था विथ रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन। तो हमने उसमें क्या किया था, हमने उसमें पहले वाले फंक्शन को u अज्यूम किया था, दूसरे वाले फंक्शन को v अज्यूम किया था, फिर उसको विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट किया था और क्या किया था, दोनों को डिवाइड कर दिया था। वैसे ही हमको इसमें भी करना है। ये जुलाई 19 में आया है 2 मार्क्स के लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसीलिए 2 मार्क्स के लिए आया है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले फंक्शन को अज्यूम कर लेते थे। लेट u इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 + x² और v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। समझ में आया? u इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 + x², v का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ x। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, साथ में लिख सकते हो आप, डिफरेंशिएट u एंड v विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट u एंड v विथ रिस्पेक्ट टू x। देयरफॉर du बाय dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 1 + x²। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 1 + x² इज इक्वल टू, देखो लॉग ऑफ 1 + x² है ना, तो फंक्शन और फंक्शन है, तो हम पहले उसका लॉग का डेरिवेटिव लेंगे, फिर 1 + x² का डेरिवेटिव लेंगे। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 + x² ना, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। तो x का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 1 + x² आ जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 + x², बराबर। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 + x² इज इंटू 1 का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव 2x। समझ में आया? देयरफॉर यहाँ से अपने को du बाई डी एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा, du बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 2x अपॉन 1 + x²। समझा? ठीक है, ये वैल्यू अपने को मिल गया किसका, du बाई डी एक्स का। ऑल्सो v को भी तो करना है अपने को डेरिवेट। ऑल्सो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ v का फंक्शन क्या है, tan इनवर्स ऑफ x है, tan इनवर्स ऑफ x है। अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x होता है 1 अपॉन 1 + x²। ये अपने को dv बाई डी एक्स मिला। देयरफॉर du बाई डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स क्या मिला अपने को, 2x अपॉन 1 + x²
और डी बाई डी एक्स क्या मिला अपने को 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर गया, क्या बचा 2x/1। देयरफॉर डी यू बाय डी वी इज इक्वल टू 2x आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिस सेट 1.4 के जो भी क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर में आ चुके हैं हमने आज कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हमारा एक लास्ट एक्सरसाइज बचा है प्रैक्टिस सेट 1.5, उसके 4-5 क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई भी डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये वीडियो आप अपने सारे 12th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स, कॉलेज और क्लासेस के फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। ठीक है, उनको बहुत हेल्प हो जाएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के पेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे इसके हैंड रिटेन नोट्स में अपलोड करते रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।